Hello bachcho, we have a question. The question states that an LCR circuit contains resistance of 100 ohm, a supply of 200 volt at 300 radian angular frequency. If only capacitance is taken out from the circuit, the rest of the circuit is joined. The current lags behind voltage by 60 degree. If on other hand, only inductor is taken out, current leads by 60 degree with the applied voltage. Okay, the current flowing in the circuit is. So सबसे पहले कैपेसिटेंस बाहर निकाला गया तो ये देखा गया कि वोल्टेज जो है लीड कर रहा है किसको, करंट को, कितना से 60 डिग्री से, राइट। यस सर, हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, हमारे पास है सर आर और दूसरा है वी एल, यस सर। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर वाई सॉरी वी एल बाई आर, क्या होना चाहिए सर, होना चाहिए वी एल बाई आर। तो वी एल का वैल्यू कितना होता है सर, वी एल का वैल्यू होता है ओमेगा एल के बराबर, तो मतलब ये आ गया ओमेगा एल बाई आर। फिर दूसरा दिया है कि जब हम इंडक्टर बाहर निकालते हैं तब सर्किट के साथ फेजर डायग्राम ये बन रहा है कि यहाँ आर आ रहा है और इसमें 60 डिग्री से लीड कर रहा है करंट हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, ऊपर आ जाएगा हमारा क्या VC। सो tan 60 डिग्री इस केस में भी कितना आएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई ओमेगा सी, जो कि होता है ओमेगा सी सॉरी XC, और नीचे क्या आएगा R, राइट। यस सर, तो इन दोनों इक्वेशन से हमें ये पता चल गया कि सर ओमेगा एल इज इक्वल टू क्या है 1 बाई ओमेगा सी। ध्यान से देखो तो ये क्या है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है, क्या है, रेजोनेंस है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि Z इक्वल टू क्या आ जाएगा R, सर्किट का Z कितना आ जाएगा, इंपीडेंस का वैल्यू R के बराबर आ जाएगा। सो हमसे पूछ रहा है कि करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो VRMS सॉरी IRMS का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, IRMS का वैल्यू आ जाएगा VRMS बाई R, एक्चुअली होना चाहिए Z, तो Z का वैल्यू कितना है R है। सो ये आ गया हमारे पास कितना, VRMS दिया है 200 बाई R का वैल्यू दिया 100 ओम। सो ये आ गया हमारे पास कितना 2 एम्पियर, राइट। यस सर, तो थर्ड वन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।